कौन थे हाजी मलंग बाबा, जिनकी दरगाह पर महाराष्ट्र में मचा है बवाल? आइए, हकीकत क्या है देखें। महाराष्ट्र के कल्याण में मौजूद हाजी मलंग दरगाह आजकल खास चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस दरगाह को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक कार्यक्रम में कहा था कि कुछ बातें हम सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते, लेकिन आपकी भावना मलंगड़ मुक्ति की है। इसे पूरा किए बिना यह एकनाथ शिंदे आराम से नहीं बैठेगा। सीएम शिंदे का कहना है कि वे इस मंदिर को जल्द ही मुक्त कराएंगे। मलंगडाच्या बाबतीत देखील भावना आपल्या सगळ्यांच्या मला माहित आहे। या मलंगडामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी मलंगड मुक्तीचं आंदोलन सुरू केलं आणि आता जय मलंग श्री मलंग आपण म्हणू लागलो। हा त्याचाही आनंद आपल्याला आहे आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, काही गोष्टी आपण जाहीरपणे बोलू शकत नाही, पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही। आखिर क्या है इस दरगाह का विवाद और कौन थे हाजी मलंग बाबा जिनकी दरगाह पर महाराष्ट्र में बवाल मच रहा है? आइए विस्तार से जानते हैं। हाजी मलंग बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुल रहमान था, जो एक सूफी संत थे और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की यह दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि हाजी मलंग दरगाह 300 साल पुरानी और सबसे प्रसिद्ध दरगाह में से एक है। यह पहाड़ों पर बने मलंगगढ़ नाम के किले पर मौजूद है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। हाजी मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जब वे अपने साथियों के साथ ब्राह्मणवादी गांव में पहुंचे, तब वहां राजवंश के राजा नल देव का राज था। महाराष्ट्र के लोग राजा के शासन में दामों के जुल्म से बहुत परेशान थे। लोगों का ऐसा मानना था कि जब ये जुल्म ज्यादा बढ़ गए तो ईश्वर ने उनकी फरियाद सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। मान्यताओं के अनुसार जब मलंग बाबा ब्राह्मणवादी गांव पहुंचे तो उन्हें और उनके साथियों को प्यास लगी, तो उन्होंने पास के ही एक घर से पानी मांगा। यह एक घर केतकर ब्राह्मण परिवार का था। ब्राह्मण परिवार ने बाबा और उनके साथियों को रहने के लिए जगह और पीने के लिए दूध दिया। ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की इस नरम दिल आदत को देखकर हाजी मलंग बाबा बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। बाबा के आशीर्वाद से लोगों को जुल्मों से छुटकारा मिला। कहा जाता है कि आज तक इस दरगाह का जिम्मा भी केतकर परिवार के वंशजों का ही है। हाजी मलंग दरगाह महाराष्ट्र की उन प्रसिद्ध दरगाहों से एक है जिसकी देखभाल हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग करते हैं। यह दरगाह हिंदू और मुस्लिम धर्म की एकता का बहुत बड़ा सबूत है। हाजी मलंग दरगाह पर पहुंचने से पहले दो छोटी दरगाह मिलेंगी, जिन्हें पहली सलामी और दूसरी सलामी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हाजी मलंग दरगाह पर सलामी पेश करने से पहले इन दोनों छोटी दरगाह पर सलामी पेश करनी जरूरी होती है। कहा जाता है कि आज भी जंगल के शेर उनकी दरगाह पर सलामी देने आते हैं। जहां बाबा की दरगाह है, उस दरगाह को मलंग पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा के साथ यहाँ शेर भी रहा करते थे। हाजी मलंग दरगाह के रास्ते में चश्मे का पानी भी पीने के लिए मिलता है, जिसे घोड़े का ताप का पानी भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि इस पानी को पीने से बीमार और परेशान लोगों को आराम मिलता है। मगर इस दरगाह को लेकर दक्षिणपंथी समूह का कथित तौर पर दावा है कि यह दरगाह असल में एक मंदिर है, जिसे दरगाह का रूप दे दिया गया है। इस दरगाह को लेकर पहली बार विवाद 18वीं शताब्दी में हुआ था, जब मुसलमानों ने एक ब्राह्मण द्वारा दरगाह की देखरेख करने पर आपत्ति जताई। शिवसेना नेता आनंद दिघे ने 1980 में यह दावा किया था कि यह दरगाह नहीं बल्कि एक मंदिर है। शिवसेना और दक्षिणपंथी समूह इस दरगाह को श्री मलंगगढ़ के नाम से संबोधित करने लगे हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहली बार फरवरी 2023 में इस दरगाह का दौरा करने पहुंचे थे और उन्होंने यहां आरती कर भगवा चादर चढ़ाई थी। हाल ही में ठाणे के कल्याण में 2 जनवरी को आयोजित मलंगगढ़ हरिनाम महोत्सव में मुख्यमंत्री शिंदे ने इस दरगाह को लेकर फिर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे सदियों पुरानी हाजी मलंग दरगाह की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके इस बयान से राजनीति में सरगर्मी फैल गई है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। इधर दरगाह की देखरेख करने के लिए जो ट्रस्ट बना है, उसके सदस्य एक हिंदू हैं, जिनका नाम चंद्रहास केतकर है। वे कहते हैं कि जो भी लोग दरगाह के मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, वो असल में पॉलिटिकल माइलेज चाहते हैं। केतकर बोले, इससे पहले भी ये मुद्दा 1980 के करीब उठ चुका था। तब शिवसेना नेता आनंद दिघे ने ये मुद्दा उठाया था। वही आनंद दिघे, जिनका जिक्र एकनाथ शिंदे ने अपने संबोधन में किया। दिघे ने उस समय दावा किया था कि असल में ये 700 साल पुराना मच्छिंद्रनाथ मंदिर है। जमजम न्यूज इंडिया ने शोध लिया है कि 1954 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस उठा था। केस इस बात को लेकर था कि केतकर परिवार में से कौन दरगाह की देखरेख करेगा। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि दरगाह का संचालन न तो हिंदू कानून से किया जा सकता है, न मुस्लिम कानून से। इसका संचालन इसके स्पेशल कानून से या ट्रस्ट के नियमों से किया जा सकता है। ऐसे में अब राजनेता फिर से मुद्दा अपने वोट बैंक के लिए और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज इंडिया।